दोस्तों आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस चीज को लेकर कि सिविल सर्विसेज या असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि देखिए जनरली हमें देखने मिल रहा है कि वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं आजकल सिविल सर्विसेज में, और फिर आपकी प्रेफरेंस भी अलग हो सकती है। तो आज मैं दोनों चीजों में आपके डाउट यहां पर क्लियर करने वाला हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा बेटर है या सिविल सर्विसेज ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोनों के यहाँ पर अपने अपने क्राइटेरियाज हैं। अगर पहला हम क्राइटेरिया लेते हैं पावर, या जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, जिसको पावर ज्यादा चाहिए, अथॉरिटी ज्यादा चाहिए, उसके लिए सिविल सर्विसेज बेटर ऑप्शन है, ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे आपको पावर अथॉरिटी तो मिलेगी, बट वो वाली नहीं मिलेगी कि आप जाकर सोशल वर्क कर सकें और लोगों के लिए काम कर सकें, लोगों के बीच काम कर सकें। दूसरा हम यहाँ पर क्राइटेरिया लेते हैं, वो है पीसफुल है या नहीं, मतलब आपका जो जीवन है वो सुकून में गुजरेगा या नहीं। तो देखिए ये जॉब पीसफुल नहीं है। सिविल सर्विसेज में आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव वगैरह का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत ही पीसफुल जॉब है। आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के बाद आप फ्री हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना है, जबकि यहाँ पर आपको कभी भी कॉल आ सकता है कि आप हमेशा ऑन ड्यूटी ही रहते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बेनिफिट है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी देखिए लगभग दोनों की इक्विवेलेंट है, बट अगर हम लीगल सैलरी की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी ज्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम देखने आपको मिल जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक अच्छी और डेकोरेटेड पोस्ट है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं कि किसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, कौन सी ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो देखिए टाइम आपको डेफिनेटली यहां ज्यादा देना पड़ेगा, यहां पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का काम मुश्किल से 5-6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे का ही होता है, और वो भी स्टार्टिंग के टाइम में होता है, जब एडमिशन होते हैं कॉलेज में तब होता है, उसके बाद आप फ्री होते हैं, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। एक हम ये भी क्राइटेरिया लेते हैं कि प्रेशर किसमें ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा। इसमें यहाँ पर कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जनरली इंस्पेक्शन वगैरह होते तो हैं, बट ऐसे नहीं होते हैं कि रेगुलरली हो रहे हैं, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बैठा हुआ है, आपको ऑर्डर दे रहा है, बट यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रेशर भी ज्यादा रहेगा और ऑफिशियल्स का प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों के क्राइटेरियाज आपने देखे और आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बेटर है। देखिए एमपीपीएससी, यूपीएससी या कोई सा भी स्टेट पीएससी हो, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज इतनी ही आती हैं और सभी लोगों का सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था बहुत से लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देखिए 100 वैकेंसीज है और सबका तो नहीं हो जाएगा, 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। बट इसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका एक कोई सब्जेक्ट होगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने लिया होगा। बाकी इससे कोई रिगार्डिंग आपके डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। थैंक यू, जय हिंद।